हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लोग सुनाते हैं और कुछ जो खुद को सुनवाती हैं। आज की रात आवाज की दुनिया में हम लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य जो बरसों से धौलपुर की ठाड़ी के सन्नाटे में दफन है। एक कहानी जहां सन्नाटा बोलता है और जिंदा लोग मुर्दों की बातें सुनते हैं। और कहानी का शीर्षक है, नाम है शमशान के उस पार, जहां हर जवाब के पीछे एक मौत छिपी है। तो अगर हिम्मत है तो बस लाइट बंद कर दीजिए, कानों में हेडफोन लगाइए और डूब जाइए आवाज की दुनिया की, उस दुनिया में जहां हर आवाज एक सच्चाई कहती है। राजस्थान के सीमावर्ती एक छोटे से गांव का नाम था धौलपुर की ठाड़ी। गांव छोटा था लेकिन उसके किस्से बहुत बड़े थे। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसे लोग भीम कुआं के नाम से जानते थे। कहते हैं उस कुएं में आज भी किसी और जमाने की आत्मा बसती है, जो रात के तीसरे पहर किसी को भी अपने पास बुला लेती है। कैलाश, जिसकी उम्र 25 साल है, और नवीन, जिसकी उम्र 26 साल है, दोनों शहर में पढ़ते थे लेकिन गांव लौट आए थे। कैलाश गांव में स्कूल में पढ़ता था और नवीन खेती में अपने पिता का हाथ बटाता था। एक रात जब दोनों गांव के मंदिर से लौट रहे थे, तभी दूर शमशान की दिशा में किसी के रोने की आवाज आई। कैलाश बोला, सुना तूने? कोई औरत रो रही है क्या? नवीन थोड़ा आश्चर्य से बोला, हाँ, लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता रात में। दोनों ने टार्च जलाई और आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। शमशान गांव के किनारे था, जहां पुराने बरगद के पेड़ थे और हवा में राख की गंध धुली रहती थी। जब वहां दोनों पहुंचे तो देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और हाथों में कुछ पुराना गहना था। कैलाश ने उस औरत से पूछा कि माँ जी, कौन है आप? औरत ने सिर उठाया। औरत की आंखें जैसे खून से लाल थी। औरत बोली, मैं वही हूं जो लौट कर नहीं आई। कैलाश ने टार्च गिरा दी और औरत गायब हो चुकी थी। इसके अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि कैलाश और नवीन ने मृत आत्मा देखी है। कैलाश इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। वो वही औरत थी, वही साड़ी थी और वही आवाज था। कैलाश, हवेली के तहखाने में मेरा सर छुपा है। उसने सपनों में यह आवाज सुना। अगली सुबह कैलाश और नवीन उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े जो बरसों से वीरान पड़ी थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और छत से धूल गिर रही थी, और अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के एक कोने में धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, और उस तस्वीर में वही औरत थी और उसके साथ
एक आदमी, और उस आदमी का नाम था ठाकुर हरनारायण सिंह। हवेली के पीछे एक लोहे का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। दोनों ने उसे धकेला और नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां मिली। सीढ़ियां नम थी, दीवारों पर लाल निशान बने थे। नीचे पहुंचकर दोनों ने टॉर्च जलाई और वहां पर एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। पहले तो दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर आपस की सहमति से कैलाश ने उसे खोला और खोलते ही वो दोनों हैरान रह गए। अंदर थोड़ा डर भी था। उन्होंने उस संदूक में देखा कि उसके अंदर एक मुरझाई हुई चुनरी, टूटी चूड़ियां और एक पत्र था। कैलाश ने उस पत्र को निकाला और दोनों उस पत्र को देखने लगे। और उस पत्र में लिखा था कि अगर कोई ये पढ़ ले तो जान ले, ठाकुर ने मुझे जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया था। मैं न्याय चाहती हूं। और ये पढ़ते ही कैलाश और नवीन दोनों के होश उड़ गए। वो दोनों घबरा गए और डर गए, क्योंकि इस घटना से उन्हें पता चल गया था कि वो आत्मा उसी औरत की थी जो ठाकुर की बहू ललिता थी। तो दोनों ने फैसला किया कि यह सच गांव वालों के सामने लाया जाएगा। लेकिन रात को अचानक हवेली में आग लग गई। पूरा तहखाना एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक जल चुका था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई अपना सबूत मिटा रहा हो। नवीन बाहर भागा, लेकिन कैलाश अंदर फंसा रह गया। धुएं में उसे वही औरत दिखी जो थी ललिता। ललिता उससे बोली कि डर मत, तूने मेरा काम पूरा किया है, अब तू आजाद है। अगली सुबह हवेली राख बन चुकी थी। कैलाश घायल था लेकिन जिंदा था। उसे तहखाने के पास एक घड़े के किनारे देखा गया और उसके हाथ में वो पत्र था जो जलना नहीं चाहता था। गांव में हवेली की जगह अब बस मिट्टी है। लोग कहते हैं अब वहां कोई आत्मा नहीं भटकती, लेकिन कुछ रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो किसी के रोने की हल्की आवाज अब भी आती है, और वो आवाज होती है कैलाश धन्यवाद। हर गांव में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन आत्माएं उन्हें भुला नहीं पाती। शायद इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी गांव के शमशान के पार जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि वहां कोई न कोई अब भी तुम्हें देख रहा होता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार की और अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़ेंगे। और कमेंट में कम से कम अपना नाम ही टाइप कर देंगे, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारा
वीडियोस कौन कौन देख रहे हैं, आप अपने स्टेट का नाम भी पिन कर सकते हैं ताकि हमको पता चल सके कि किस किस कहाँ से लोग हमको सुन रहे हैं। तो उस जगह के हिसाब से हम आपके पास तक एक अच्छी से अच्छी कहानियों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए आवाज़ की दुनिया में।